बी किसका भाई है? ए का भाई है। डी का पिता सी है। डी का पिता कौन है? सी है। डी का पिता सी है। डी 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 फॉर डॉग। डी का पिता सी है। बी की माता ई है। बी की माता कौन है? ई। बी की माता ई है। ए और डी भाई है। ए और डी क्या है? भाई है। तो ई का सी से संबंध, ई का सी से संबंध। देखो मैं करता हूं, इधर देखो, ये बी, बी का भाई कौन है? ए। तो ये मेल हुआ, ये भाई हुआ। देखो बी का भाई ए और डी का पिता सी है। अब ये कोई अलग चित्र बना लो, लास्ट में होगा जो कर देंगे। डी का पिता कौन है? सी है। ये चित्र बना दिया अलग। अब आगे देखो, बी की माता ई है। अब बी की माता कौन है? ई। तो इसकी माता कौन बना दो? ई। अरे ई यहाँ और ये फीमेल, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, ए और डी भाई है। ए और डी कौन है? अब देखो यहाँ बता दिया, ए और डी भाई है, तो डी को यहाँ करो और सी को ऊपर ले लो। पूछा संबंध है ई का सी से। ई का सी से, ई क्या लगता है सी के? पत्नी लगती है। देख लो बस। अरे ये दिख रहा है, सामने दिख रहा है, देखो देखो इधर देखो, बी की मम्मी कौन है? ई है। और सी के पिता कौन है? सी है। और ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी। अब क्या पूछा? ई का सी से, तो ई क्या लगता है? सी का। तो ई क्या लगती है? देखो एफ है, तो ई क्या लगती है? सी के पत्नी। कर देना पत्नी सही, ठीक है। अगला सवाल, ए बी का पिता। ए बी का पिता है। ए बी का पिता। सी बी की पुत्री। हाँ ए वो किसका पिता है? बी का। ये ए, ये कौन है? फादर है। कौन है? फादर है। किसका फादर है? बी का। तो इसका बेटा या बेटी कौन हुई? बी। ये क्या है? अच्छा ऐसा करो, पिता, ठीक है। बी का जेंडर फिक्स नहीं है। सी है वो बी की पुत्री है। अब सी है वो किसकी पुत्री है? बी की। तो इसका जेंडर फिक्स है, ये इसकी पुत्री है। अभी भी बी का जेंडर फिक्स नहीं है। बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आगे देखो, डी बी का भाई है। डी किसका भाई है? बी का। बी का भाई कौन है? डी, ये मेल। अभी भी बी का जेंडर फिक्स नहीं है। अभी भी बी का जेंडर फिक्स। ई ए का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। ई है वो ए का पुत्र है, तो यहाँ पे ई क्या कर दूं मैं? ई। आप ध्यान से देखो ना, इसका बेटा या बेटी ये, और ये ए ई का पुत्र है, मतलब ये तीनों भाई बहन है आपस में, या भाई भाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आगे देखो, सी व ई के बीच संबंध। सी और ई के बीच संबंध। अब देखो, सी और ई के बीच संबंध, ये इसके मान लो पापा होगा, ये मान लो, तो पापा का भाई चाचा। अगर मम्मी है तो मम्मी का भाई मामा। या तो चाचा होगा या मामा होगा, दो ही ऑप्शन है। सी का ई से, या सी और ई में, ऐसा पूछा है सी और ई में संबंध। अब आप वो मत देखो कि इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, ऐसे देख लो, या चाचा या मामा। अब ऑप्शन में क्या है देखो, पहला ऑप्शन है भतीजी या चाचा, दूसरा चाचा चाची, तीसरा चचेरे भाई बहन, और चौथा है भाई बहन। तो भतीजी और चाचा ये क्या है? सी का चाचा। और ये सी क्या है? ई की भतीजी। तो भतीजी या चाचा, ठीक है। अगला सवाल लास्ट इसका, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, एक तस्वीर की तरफ देखता है और एक व्यक्ति अपने मित्र को क्या कहता है कि वह तस्वीर वाले आदमी, वह मेरे पिता की पत्नी। अब देखो मैं और लिखा था, मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी मम्मी, मेरी मम्मी के एक पुत्र मतलब मैं, और मेरी पुत्री। तो वह कौन है? मेरी पुत्री है। बात समझ में आया? फोटो में जिसका भी चेहरा था वो मैं अब मेरे दोस्त को बता रहा हूँ। मैं मेरी बेटी का फोटो लेके मेरे दोस्त को बता रहा हूँ, देख ये कौन है पता है? तो दोस्त बोल रहा कौन है बता। तो मैं बोल रहा हूँ देख ये मेरे पापा की पत्नी मतलब मेरी मम्मी का एकमात्र पुत्र मतलब मैं खुद, तो मैं खुद मतलब मेरी पुत्री, तो मेरी पुत्री है। ये फोटो वाली कौन है? मेरी पुत्री है। अब मेरा संबंध उससे पूछे तो पिता, और उसका संबंध उससे पूछे तो पुत्री। ऑप्शन में पुत्री, चचेरी बहन और बहन या माँ, तो क्या राइट हो जाएगा? पुत्री। कर दोगे? ब्लड रिलेशन यहाँ पे खत्म। अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के सवाल। अगला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। पहला सवाल देखो, कश्मीर। कश्मीर को इन्होंने बोला 814273। दूसरा पूछा है RIMSHAK
रिमसक। देखो आप ध्यान देना, यहाँ पे उल्टा पुल्टा करो ही मत, ये सारे के सारे वर्ड इसी में से लिए हुए हैं, देख लो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ कि उल्टा पुल्टा करके लिखा है रिमसक। देखो ना काश्मीर रिमसक, के आया है फिर ए फिर एस, मतलब उल्टा किया है, तो इनको उल्टा करके आंसर लिख दो। देखो ना के पहले लास्ट में, ये सेकंड लास्ट, यहाँ पे उल्टा उल्टा, तो ये 3 कर दो, फिर 5 फिर 7 फिर 2 फिर 4 फिर 1 फिर 8 आ गया। 1-2 मिनट बस। अगला सवाल अपने पास है 829, 829, इसका कोड बोला है AU, HOWARTTHOU, ठीक है। फिर बोला है 958, इसका कोड है THOUART और गुड, ठीक है। अगला वाला 15873, इसका कोड है THYGOODANDTHOU और BAD, ठीक है। ये सारे कोड दे रखे। अब पूछा THY का कोड, THY क्या होगा, ठीक है। अब प्रश्न में दे रखा, ऑप्शन में दे रखा 1/7, 7, 3, 5, 1/7 तो होगा ही नहीं, सीधे दिख रहा है, 1 बटे वाला तो कहीं है ही नहीं। अब यहां से देखो आप THY कहां से आएगा वो देख लो आप, ये क्वेश्चन, ये एक बार होमवर्क में लिख दो सारे प्रश्न, आप घर पे जाकर ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो मुझे बताना। देखो THY कहाँ है, एक तो यहाँ है THY, और THY कहाँ है, और कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब सभी को हटाओ आप, जी गुड को एंड को, क्या बन रहा है देख लेना क्या बन रहा है। अगला सवाल, अगला प्रश्न अपने पास है सिप SIP LIP JIP, SIP, फिर अपने पास है JIP, फिर अपने पास LIP, इसका कोड है 523, 52, फिर है NIP TIC SIP, इसका कोड है 754, फिर है TIP LIP और SIT, इसका कोड है 436। तो बताओ LIP का कोड क्या होगा, 62587 LIP का कोड। फिर अगला पूछा NIP का कोड, NIP का 2, 7, 5 या 4। अगला पूछा SIT का कोड 2, 4, 6 और 7। फिर अगला पूछा अपने पास TIC LIP और SIP, इन तीनों का कोड 625, 573, 342, 425। ये तो सीधे दिख रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो NIP ऊपर नहीं है, TIC ऊपर नहीं है, SIP कॉमन है, SIP तो SIP का कोड कितना है, देखो 555 कॉमन है, तो SIP का तो 5 लिख दो। SIP ये रहा, इसका कितना है 5 है, इसका कितना है, तो लास्ट में 5 आ रहा है वो सही, ये तो दोनों गलत है, ये तो दोनों, या तो ये होगा या ये होगा। अब देख लो और कोई कोड है, LIP यहाँ पे आ रहा है, LIP और कहाँ यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे टिप और सिट, और टिप और सिट नहीं है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3, LIP का भी क्या है 3 है, LIP का कोड क्या है 3, यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये LIP का कोड 3, यहाँ पे देख लो 3 कहीं है, 3 कहीं है। LIP का रुको कोड क्या है, देखो LIP ये टिप लिप सिट, सिप नहीं आ रहा है, और देखो कोई बन रहा है क्या, टिप का कितना है 4, ये टिप यहाँ पे और टिप कहाँ है, यहाँ पे तो TIC है, TIC है, एक बार देखने दो, TI ये हो सकता है P है, तो एक बार देख लेना, मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिखा है, TIP ना सही है, ये TIC है, ये TIC ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे TIP, और अगर यहाँ पे इसको मान लो TIP माने तो कितना, देखो 7, 5, 4, 4, 3, 6, तो 4 हो सकता है, टिप का कितना हो सकता है 4, तो टिप कौन सा यहाँ पे है कहीं टिप, ठीक ये भी टिप मान लो तो 4, ये हो सकता है आंसर, ये सही है। तो फिर देखो 2 किसका हो गया, लिप का, लिप का कितना है 2, लिप का यहाँ पे देखो 2, और यहाँ पे लिप कहाँ है, यहाँ पे लिप ऑप्शन में है ही नहीं, देखो ऊपर वाले में ये 2 है, और 2 कहाँ है, और 2 कहीं नहीं है, मतलब ये लिप का कोड है, ये किसका कोड है लिप का। और अपने पास 5 किसका आया था, 5 आया था अपने पास सिप का, 5 किसका आया था सिप का, और कौन बचा है, सिट का कोड पूछा है, सिट कहाँ है ये रहा, सिट कहाँ है ये रहा, तो यहाँ पे ये लिप है, यहाँ पे ये लिप है। टिक का कितना आ गया अपने पास, टिक का आया था अपने पास ये वाला कितना 4, तो ये कोड तो हो गया इसका, ये कोड किसका है इसका, और सिट का कितना हो गया अपने पास कोड, सिट का कोड है अपने पास यहाँ पे 4 या 3, यहाँ पे 2 बचे LIP और SIT, और कौन बचे 3 और 6, इन दोनों में से एक आध कोड किसी का है, अब देख लो किसका है, ये रहा सिट 2, 4, 6 और 7, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन में नहीं है, 3 किसमें नहीं है ऑप्शन में नहीं, तो सिट का कोड क्या हो गया 6, LIP का 2 है, हाँ तो सिट का कितना हो गया 6, सिट का कितना हो गया ये कर दो 6 बस,
ठीक है, ये कर दो 6 ऑप्शन। ठीक नहीं, ये ऑप्शन सही है, बस कर दो। ठीक, आगे देखो अगला सवाल, लास्ट एक देख लेते हैं। अगला सवाल अपने पास है TOPS। TOPS इसको मिटा दो। टॉप्स TOPS का कोड देखो GBCF। GBCF TOPS इसको लिखा है GBC और F। अगला देखो SPOT इसका पूछा है। देखो यहाँ पे T से G कैसे बना होगा, O से B कैसे बना होगा, ये पहचानो। पहला ऑप्शन दे रखा है अपने पास FCBG, दूसरा ऑप्शन है EBCG, तीसरा ऑप्शन है FGBC और चौथा ऑप्शन है FCGB। आप पहचानो। देखो इधर पहले उल्टा वाला देखो, G ग्रैंड ट्रैक G बन रहा है, T ये उल्टा, ये कितने पे आता है, T20 पे। T कितने पे, 20 पे। O कितने पे, 15 पे। P कितने पे, 16 पे। S कितने पे, 19 पे। ये G कितने पे आता है, 7 पे। B कितने पे, 2 पे। ये 3 पे। F कितने पे आता है, पहला आ रहा है, ये कैसे आ रहा है देखो। पिछले वाला ये कौन सा वाला, पिछले वाला आपने एक बार ऐसे करा था, उल्टा देखो इधर T का S का और G और F, G और देखो इधर देख लो F वैसे ही। ये 6 के बाद 7, 6 के बाद 7 और यहाँ पे देखो 19 के बाद 20, मतलब लास्ट वाले से जो पहला वाला है ना वो क्या एक आगे, वो क्या एक आगे। फिर देखो तो ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला इसके लास्ट वाले से एक आगे होगा। मतलब देखो ये फर्स्ट वाला 20 आ रहा है ना, तो इसका लास्ट वाला क्या होगा, एक कम होगा, ये वाला S। आगे देखो 15 16, 15 और 16, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 और 3। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, इसमें 13 घटाओ तो 7, इसमें 13 घटाओ तो 2, इसमें 13 घटाओ तो 3, इसमें 13 घटाओ तो 6, मतलब 13 13 कम हो रहा है। तो ये वाला कोड देखो कितना, S19। S P कितने पे आ रहा है, प्रिंस 16 पे। O कितने पे आ रहा है, 15 पे। और T कितने पे आ रहा है, 20। अब अगर इसमें 13 13 घटाए तो कितना बनेगा, ये 6, और इसमें 13 घटाए तो ये 3, इसमें 13 घटाए तो ये 2, और इसमें 13 घटाए तो ये 7। 2 पे B आता है, B वाला कौन सा देखो, ये तो गलत हो गया। F से सही है, देखो 3 C यहाँ आ रहा है, F 6 पे आ रहा है और G 7 पे आ रहा है, ये सही है। सब में क्या क्या घट रहा है, बस 13 13 घट रहा है। कितना घट रहा है, 13 13। अब कोडिंग डिकोडिंग के भी सारे सवाल खत्म, कोडिंग डिकोडिंग के सारे सवाल खत्म। एक रहा है, अच्छा ये एक क्वेश्चन और है लास्ट। JUNE जून, जून का कोड लिखो आप EJUN, EJUN, JUNE इसका कोड है EJUN। ये तो सिंपल ही है, सामने दिख रहा है। और ज्ञान GYAN इसका कोड क्या है, NGYA। तो बैंक का कोड क्या होगा, मतलब लास्ट वाले को पहले लिख दो, बाकी को सेम। ये चल रहा है, देखो इधर E को यहाँ लिख दिया, JUN का JUN। फिर अगर हम N को यहाँ लिख रहे हैं तो GYA का GYA, तो फिर K को यहाँ लिख दे तो BAN का BAN, KBAN। सही है, लास्ट वाले को फर्स्ट लिख दो, बाकी 3 जैसा का तैसा। अगला लिखो ऑडियो। अगला क्या है, ऑडियो। ऑडियो का UAOID, देखो इसी से बना रहा है ये सारा का सारा, EMPTY इसका MEYTP। तो पूछा है फोन का कोड। अब ध्यान दो, फर्स्ट को कहाँ भेज फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट को देखो, फर्स्ट को सेकंड, तो अपने भी फर्स्ट को कहाँ भेजेंगे, तो ये P आ गया। ठीक है, अब देखो लास्ट को थर्ड, लास्ट को थर्ड, तो लास्ट को थर्ड, यहाँ H आएगा। U सेकंड को फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट, अच्छा यहाँ E है, यहाँ E है, और फर्स्ट पे H। अब देखो Y, यहाँ पे क्या बचा, T। सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट, N। और यहाँ पे क्या बचा, O। तो HPENO ये ऑप्शन, HPENO। अब देखो अगला एक और प्रश्न, अदर्स, अदर्स को लिखो 58, अदर्स को क्या लिखो 58, कर दो OTHERS, इसको कोड लिखा 58, इसका कोड है याहू, वाह याहू, इसका कोड है अपने पास 46। और पूछा आर्टिकल, इसका कोड, आर्टिकल का कोड बताओ क्या होगा, 86 68 92 या 84। देखो अदर्स, O कितने पे आता है, 15 पे। O कितने पे आता है, 15 पे। T कितने पे आता है, 20 पे। H कितने पे आता है, 8 पे, ये 5 पे, ये 18 पे और ये 19 पे। अब जोड़ो सबको, 58 बन रहा है क्या, देखो 8 5 13, 13 और 15 28, 28 और 20 48, 48 और ये देख लो ज्यादा है। ये फिर से ये वाला चेक करो 46, ज्यादा है तो कम कर देंगे, माइनस एक बार जोड़ो सारे।
आप इन पांचों को जोड़ो कितना बन रहा है, फिर देखो इससे 58 कितना कम है, फिर यू को जोड़ो फिर उससे देखो 46 कितना कम है, तो वैसा का वैसा आर्टिकल का देख लेंगे। ठीक, ये प्रश्न करो, तब तक अगला सवाल। परमिट, परमिट को इन्होंने लिखा है PERMIT, परमिट का कोड है VVLNOG, VVLNO, फिर पूछा INERTIA, इसका कोड क्या है? अब देखो ये वाला भी करो आप, परमिट को क्या लिखा है V, अब देखो T के बाद V कितने पे आता है, ये 20 पे, ये 22 पे, मतलब 2 प्लस हो रहा है, इसको भी आप नंबर कर दो। P कितने पे आ रहा है, प्रिंस 16, प्रिंस 16, E कितने पे 5 पे, R कितने पे R 18, M कितने पे मैं 13, मैं कितना मैं 13, आई नो, T 20, आगे भी लिख दो, V कितना है 22, V कितना है 22, L कितना है 12, M 13, O 15, G 7। अब इनके और इनके बीच में रिलेशन देखो क्या हो रहा है, देखो 20 से 22 2 प्लस, और इधर कहीं हो रहा है क्या 2 प्लस, 7, 7 का रिलेशन इस 5 से 2 ज्यादा, इस 13 से 2 ज्यादा 15 बन रहा है ना, ऐसा देख लो इन दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है। और देखो पहचानो कहीं, ये भी होमवर्क में करो आप, ट्राई नहीं होता तो बता देना, ये भी होमवर्क में करो। अगला एक लास्ट सवाल लिख दो, और अगला सवाल है मेसी, मासी MASSI, मेसी, इसको क्या लिखा है इसने KUUCO, इसको ये बोला है। फिर रोनाल्डो, रोनाल्डो का कोड है QFNCPQT, ठीक है, और पूछा है NADAL का कोड, NADAL का कोड, ये बता दो। देखो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे डबल ओ दिख रहा है ओ और ओ, तो इसमें भी देखो डबल क्यू दिख रहे हैं, दिख रहा है डबल क्यू, मतलब ओ का कोड इसने क्यू बोला है, ओ का कोड क्या बोला है, बस वैसे पहचान के इसको करो HW, बस अब लगभग सब खत्म है, ये कोडिंग डिकोडिंग के भी सारे सवाल खत्म हो गए। अब एक टॉपिक कौन सा रहा आपने, कोई नहीं रहा, कौन सा रहा है, कोई भी नहीं बचा, सब हो गए। अच्छा एक दिशा वाला एक और सवाल होमवर्क में लिख दो, रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, रमेश चौराहे पर किसकी ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर, तो ये चौराहा ले लो और ये पूर्व की ओर मुंह बता दो उसका, ये रमेश है, देखो इधर, हाँ घर जाके करना एक बार देख तो लो, रमेश कहाँ है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ये रहा रमेश ऐसे मुंह करके खड़ा है, और ये एक चौराहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, वो 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़कर। अब देखो ऐसे प्रश्न में क्या बोला था मैंने, देख लो कौन ज्यादा मुड़ रहा है, 2 बार कहाँ मुड़ रहा है दाएं, और 3 बार बाएं, तो ज्यादा कहाँ मुड़ा बाएं, कितना मुड़ा 1, तो सीधे सीधे बाएं मुड़ा दो बस। 2 बार दाएं मुड़ता है ना, 2 बार कहाँ दाएं, 3 बार कहाँ बाएं, तो ज्यादा कौन हुआ बाएं, कितनी बार ज्यादा हुआ 1 बार, तो 1 बार बाएं मुड़ा दो बस, ये यहाँ आ जाएगा, इसका मुंह किस तरफ आ जाएगा, उत्तर में, ये आंसर। F, ये लिख दो F, ये ऑप्शन है F, N, आगे लिखो NCPQT, NCPQT, ठीक है। अब अगला एक और लिख दो इसका सवाल आगे, 2 औरत और 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं, 2 औरत और 2 पुरुष क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ये मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम में बैठे हैं, मतलब चारों दिशाओं में बैठे हैं, ये 4 जने कितनी दिशाओं में बैठे हैं, चारों दिशाओं में। किसी औरत का मुख पश्चिम में नहीं है, कोई भी औरत पश्चिम की तरफ नहीं देख रही है, मतलब यहाँ पे ऐसे कोई नहीं बैठी है, इस जगह कोई नहीं बैठी, देखो इधर, जब ताश खेलेंगे सारे आमने सामने होंगे क्या नहीं होंगे ये बताओ, और कोई भी औरत पश्चिम में नहीं देख रही है, इसका मतलब कोई भी औरत यहाँ नहीं बैठी है, कोई भी औरत यहाँ नहीं बैठी है। अगर यहाँ बैठती तो इसका मुख किस तरफ होता, उस तरफ होता नहीं होता, मतलब ये पश्चिम, तो औरत तो यहाँ पे नहीं, औरत इन तीनों जगह में से एक जगह है, एक जगह नहीं 2 जगह है। फिर और बोला है आगे, आमने सामने बैठे व्यक्ति का लिंग समान नहीं है, मतलब आमने सामने जो बैठे हैं ना वो सेम नहीं है, जैसे आदमी आदमी ऐसा नहीं है, आमने सामने या तो आदमी है या औरत है, तो यहाँ पे देखो यहाँ औरत नहीं होगी तो औरत कहाँ होगी, यहाँ होगी, जब औरत यहाँ है यहाँ पे आदमी, और एक औरत यहाँ हो जाएगी, एक आदमी हो जाएगा, ऐसे तो होता है ना। आगे देखो, एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, एक पुरुष का मुख, देखो पुरुष का मुख दिख रहा है दक्षिण की ओर, सही है, तो दक्षिण ओर है तो के मुख की दिशा, अब यहाँ पे मैं प्रश्न खास ध्यान लिखें, औरत के मुख की दिशा पूछा क्या है, औरत के मुख की दिशा कौन सी होगी, औरत के मुख की दिशा ऑप्शन में है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम या उत्तर पश्चिम,
तो औरतों की मुख्य दिशा कहाँ है? इसकी दिशा देखो किस तरफ है, पूर्व, सॉरी उत्तर, और इसकी दिशा किस तरफ है, पूर्व। तो उत्तर और पूर्व में, उत्तर और पूर्व में दोनों औरतों की मुख्य दिशा। अब आदमियों की मुख्य दिशा तो पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण। बस अब सवाल खत्म। ओके डन। अब ये सारा रिवीजन हो गया, चारों पांच टॉपिक का। कल टॉपिक ले लेंगे नया, ठीक, या तो ले लेंगे वो वाला सिटिंग अरेंजमेंट या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन।